मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो। बोलो सब बच्चे, जय दू जुड़ंदो। सब बच्चे हाथ जोड़ करके मंगलाचरण याद करेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया श्रवन्तु। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण इसलिए करते हैं जिससे वह कार्य हमारा सफल हो। जब भी आचार्य महाराज किसी ग्रंथ की रचना करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं कि उनका ये लेखन कार्य है वह सकुशल संपन्न हो। ऐसे ही हम प्रतिदिन के स्वाध्याय में ऐसी भावना करते हैं। वीर भगवान को, वीर माने महावीर भगवान को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण करते हैं कि अंतिम तीर्थंकर वही थे। हमारा प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय चल रहा है। आप सभी लोग बड़े ही आनंद के साथ में इसको सुन रहे हैं और कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो थोड़ा थोड़ा उनके विचारों में परिवर्तन भी आ रहा होगा, है ना। विचारों में परिवर्तन आता है तो आचरण में भी परिवर्तन आता है। इसीलिए भैया जी बोलते हैं ना आचार विचार। आचार विचार शब्द कैसे आया? ऐसे आया, आचरण में परिवर्तन आता है और साथ में विचारों में भी आता है ना। तो हमें इन ग्रंथों को पढ़ कर के अपनी प्रतिदिन के जो हमारे व्यवहार हैं, हमारा जो सोचने समझने की क्रियाकलाप की नित्य प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं उनमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन आना चाहिए। आपको पता नहीं चलेगा कि जब आप स्वाध्याय धीरे धीरे मन लगा करके करेंगे कि कब आपके स्वभाव में कुछ न कुछ परिवर्तन स्वतः आ जाएगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना। कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ता है। स्पेशल क्या करना पड़ता है? बस मन लगा करके पढ़ना पड़ता है। चाहे स्वयं से पढ़ लें, चाहे कोई पढ़ा रहा है तो उसको सुन लें। सबसे उत्तम तो यही है कि स्वयं से पढ़ें। इसीलिए इसको क्या बोला? स्व अध्याय, स्वयं का अध्याय, स्वयं का अध्ययन। अध्याय से अध्ययन स्वयं के लिए है, किसी अन्य के लिए नहीं है। तो जितने भी लोग यहाँ पर किसी भी निमित्त से, किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं वह इसको किसी दूसरे को प्रवचन बाद में दें, पहले स्वयं में अमल करें जो भी बातें हैं और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखनी है। स्वाध्याय में प्रथमान योग के ग्रंथ में, है ना, कई कथाएं ऐसी होंगी जहाँ पर युद्ध की बातें होंगी, कुछ गलत क्रियाकलाप किसी राजा ने, महाराजा ने, अन्य जीवों ने किए होंगे। तो अंत जरूर करना है कि उनका अंत कैसा हुआ, वहीं तक नहीं रुक जाना है और उसको कॉपी नहीं करना है कि उसने ऐसा किया तो हम भी कर रहे हैं तो क्या गलत है। क्योंकि स्वाध्याय का आपका स्वभाव में परिवर्तन तभी जाएगा जब ग्रंथ पूर्ण होगा, है ना। तो जो भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं वह यह प्रयास करें कि जब तक इस ग्रंथ का अंत नहीं हो जाए तब तक किसी न किसी माध्यम से जुड़े रहें। आधी अधूरी चीज़ से दिक्कत आ जाती है। आप लोगों ने एक जो महाभारत इत्यादि की कहानी में सुना होगा ना, अभिमन्यु ने आधी विद्या सीखी थी, है ना, गर्भ में आधी बात सीखी थी, ऐसी कथानक आता है। तो दिक्कत हो गई ना, आधी चीज़ सीखी, युद्ध में कूद पड़ा और बाहर कैसे निकलना है वह नहीं सीखा।
तो इसीलिए ये अंदर जाने की बातें हैं। अभी तक जो पिछले कुछ दिनों से कक्षाएं चल रही हैं, तो बाहर निकलने की भी कला आपको सीखनी है, इसलिए ये बात बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग रेगुलर आ रहे हैं। तो अंत तक जरूर सुने, तभी सच्चा आपको इसका फायदा होगा। नहीं तो आधी बात सीख के कहीं अर्थ का अनर्थ नहीं हो जाए। उतना सीख करके जो रस अभी आ रहा है आपको कि जो रुक्मणी के पीछे श्री कृष्ण जी पहुंच गए हैं, कहीं वहीं तक सीख लिया और आप लोग भी ऐसे कार्य करने लग गए तो दिक्कत आ सकती है। अंत जरूर देखना है। क्या कथा चल रही है? राजा श्रेणिक समूसरण में बैठे हैं। किसके समूसरण में बैठे हैं? कौन से भगवान का समूसरण है? भगवान महावीर का समूसरण है। दीप्ति, किनका समूसरण है? भगवान महावीर का। अंतिम तीर्थंकर है। तो अभी वर्तमान में उनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुए। तीर्थंकर कितने होते हैं एक काल में? 24। 25 में होते हैं क्या? ऐसा विधान है, नियति है। 24 तीर्थंकर एक बार में होंगे, एक एक करके, एक अवसर्पणी उत्सर्पणी काल में। उसके बाद अगले काल में फिर से 24 तीर्थंकर होंगे, एक के बाद एक। अभी हम लोग पंचम काल में यहाँ पर भरत क्षेत्र के आर्यखंड में निवास कर रहे हैं। तो इसलिए जो अंतिम तीर्थंकर हैं भगवान महावीर, उनकी वाणी को ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो कालांतर में जो आचार्यों द्वारा जो निबंध जो किए गए हैं ये ग्रंथों के माध्यम से, उनसे उनकी वाणी हम तक पहुँच रही है। राजा श्रेणिक प्रद्युम्न कुमार चरित्र को सुन रहे हैं, उनको आज के आचार्यों ने हमारे सामने लेखन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो हम भी कहाँ बैठे हैं अभी? ऐसे मन के माध्यम से मानिए कि हम भी उसी समूसरण में बैठे हैं। उधर राजा श्रेणिक सुन रहे हैं, इधर हम भी बैठ के सुन रहे हैं। कई बार आपको बताया, जैसे कोई अच्छी मूवी आती है, कोई नाटक आता है, तो थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि वो मूवी बनाने में कितनी बार रीटेक हुए, कितने कैमरे लगे हुए हैं। बाद में एडिटिंग होकर वो मूवी ऐसे लगती है कि जैसे हम साक्षात वहीं बैठ करके वो कथा सुन रहे हैं। तो ऐसे ही हम इसमें डूब जाएं, तभी आनंद आएगा। क्या कथानक चल रही है? श्री कृष्ण जी रुक्मणी को लेने के लिए कहाँ पहुंच गए हैं? कुंडनपुर नगर। दूत के माध्यम से रुक्मणी ने खबर भिजवाई कि हम विवाह करने जा रहे हैं शिशुपाल के साथ। परंतु नारद मुनि ने जैसा आपका वर्णन किया और जैसा हमारी बुआ ने बताया कि बचपन में हमारा एक मुनि महाराज को निमित्त ज्ञान से हमारे पिताजी को बताया था कि हमारा विवाह तो द्वारकाधीश से आपसे होएगा। तो ये शिशुपाल जी बीच में कहाँ से आ गए? तो इसलिए आप हमें कुछ भी करके लेने आ जाएं। अगर नहीं आए तो क्या कर लेंगे? हमारा मरण हो सकता है, या तो हम स्वयं मरण कर लें, नहीं तो हो सकता है इतनी चिंता में डूब जाएं कि अटैक ही पड़ जाए। हो जाता ना कई बार, बहुत ज़्यादा मोहनीय कर्म जब आपको घेर लेता है तो कई बार अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, पैरालिसिस अटैक हो जाता है किसी कारण से, किसी चिंता से। तो यदि संसार से डरोगे तो कभी भी ऐसी बातें दिमाग में नहीं आएंगी। क्योंकि अगर किसी भी कषायवश मरण होता है, चाहे आत्महत्या करते हैं या किसी के भी मोह में डूब करके ऐसा होता है, तो नरक और तिर्यंच गति के अलावा कोई तीसरी गति नहीं मिलती है। तो कभी भी टेंशन में कभी भी अपने आप को हावी नहीं होने देना, उस टेंशन को अपने ऊपर, अपनी स्वयं की आत्मा के ऊपर। सभी जीवों के साथ में परिस्थितियां आती हैं, हमेशा समय अच्छा नहीं चलता है ना। कभी सुखमा आएगा तो कभी दुखमा आएगा, कभी सुख आएगा तो दुख आएगा। कभी एग्जाम में फेल हो जाओगे तो कभी बहुत अच्छे नंबर आएंगे, कभी व्यापार में सफल हो जाओगे तो विफल हो जाओगे, कभी परिवार में सभी लोग आदर करेंगे तो कभी तिरस्कार भी करेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मनुष्य भव मिला है, उसको इस तरह से अन्यथा व्यर्थ में नहीं जाने देना है। ठीक है ना। इससे पहले की कथा थोड़ी थोड़ी आपको ध्यान है कि 2 मिनट में जल्दी से रिवाइज कराएं। नारद मुनि का सत्यभामा ने अपमान कर दिया था, तो उसकी वजह से नारद मुनि जो रिद्धियों के धारी मनुष्य हैं,
वे सत्यभामा से बदला लेने के लिए रुक्मणी को ढूंढ के लाते हैं कि जब सत्यभामा की सौतन आ जाएगी, श्री कृष्ण जी किसी अन्य स्त्री को चाहने लगेंगे और उसको विवाह करके यदि यहाँ पर राजमहल में ले आते हैं तो उनका ध्यान एक पटरानी के अलावा दूसरी पे भी जाएगा और जो सत्यभामा ने मेरा तिरस्कार किया है, अपमान किया है, उसको बदला मिलेगा और मुझे भी अत्यंत खुशी मिलेगी। ऐसा नारद मुनि सोच रहे हैं कि मुझे अपने अपमान का बदला मिल जाएगा और सत्यभामा पूरे जीवन भर तड़पती रहेगी, सोचती रहेगी। तो ऐसी भावना के साथ वो नारद मुनि राजा भीष्म की पुत्री जो कुंदनपुर राज्य की राजकुमारी है वहाँ से उसको ढूंढ के लाते हैं। उसका चित्र श्री कृष्ण जी को दिखाते हैं। श्री कृष्ण जी उसके चित्र पे अत्यंत मोहित हो जाते हैं और मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं। पूछते हैं नारद मुनि से, कौन है, क्या है, कैसे मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ। उधर वे रुक्मणी को भी जाकर के श्री कृष्ण जी की बहुत गुणगान करते हैं और उसके मन मंदिर में भी उनका क्या करते हैं, मन में ऐसा बिठा देते हैं कि श्री कृष्ण जी के अलावा तुम्हें किसी को नहीं सोचना है। परंतु कुछ दिनों पहले शिशुपाल की मदद करने उनका भाई रूप कुमार गया था। चेदी नगरी का राजा, चंदेरी का राजा शिशुपाल है और उस मदद के बाद जब शिशुपाल ने रूप्य कुमार का सम्मान किया था तो उस सम्मान से प्रसन्न होकर के रूप्य कुमार ने अपनी बहन रुक्मणी का वचन उस शिशुपाल को दे दिया। लग्न पत्रिका लिखी जा चुकी है। शिशुपाल विवाह करने के लिए नगर में पहुंच चुका है। इससे पहले ही दूत को भेज करके रुक्मणी श्री कृष्ण जी के पास संदेश भिजवाती है कि हमारा विवाह बहुत जल्दी होने वाला है, आप जल्दी आइए और कुछ करिए। श्री कृष्ण जी दूत से पूछ करके प्रमत्त नामक उद्यान में जा करके छिप जाते हैं पेड़ के पीछे। उस पेड़ पर कामदेव की मूर्ति रुक्मणी ने विराजमान की है। वहाँ जा करके प्रतिदिन माला फेरती है श्री कृष्ण जी के नाम की कि कब हमारा विवाह इनसे हो जाए। इधर शिशुपाल अपनी सेना लेकर के वहां पहुंच जाता है। सेना लेकर के क्यों पहुंचता है कि नारद मुनि एक दिन पहले जाकर के क्या करते हैं, शिशुपाल के मन में आशंका डाल देते हैं लग्न पत्री देख करके कि तेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है। यदि कुंदनपुर जाना है, अगर रुक्मणी से विवाह करना है तो थोड़े सावधान होकर के जाना, ऐसे ही मत चले जाना, कोई विपत्ति आ सकती है। उस आशंका से क्या करता है शिशुपाल, अपनी सेना को ले जाकर कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लेता है कि कभी कोई विपत्ति आएगी तो हम उसका सामना कर सकते हैं। इधर जब बुआ के माध्यम से रुक्मणी को पता चलता है कि शिशुपाल ने तो पूरा नगर घेर लिया है, कभी कोई शादी में विपदा ना आ जाए, विपत्ति ना आ जाए, ये सोच करके। और प्रमद नामक जो उद्यान था वो तो नगर के बाहर था, तो अब क्या किया जाए, कैसे वहां जाकर के श्री कृष्ण जी से मिला जाए। श्री कृष्ण जी और उनके भ्राता बलदेव सुख दुख के साथी हैं, वो दोनों भाई उस उद्यान में जाकर के छिपे बैठे हैं। और दूत के माध्यम से रुक्मणी को खबर भिजवा दी गई है कि उस उद्यान में कामदेव की मूर्ति है, वहाँ एक अशोक का वृक्ष है, उसके ऊपर एक पताका, एक ध्वजा लहरा रही है। इसको पहचान करके श्री कृष्ण जी वहाँ तुम्हें मिल जाएंगे। तो अब कैसे नगर के बाहर जाए, नगर के बाहर तो सेना लगी हुई है। तो एक प्लानिंग की जाती है कि भाई अपनी सहेलियों के झुंड में, उसके बीच में कीर्तन भजन करते हुए, मंगल गीत गाते हुए इससे बाहर निकल जाना। अब जैसे ही बाहर निकलती है तो राज्य के जो शिशुपाल के जो द्वारपाल थे, जो सैनिक थे, वो उसको रोक लेते हैं और रुक्मणी को पहचान लेते हैं कि ये तो राजकुमारी बाहर जा रही है जिससे विवाह होना है। शिशुपाल के पास खबर भिजवाई जाती है, संदेश भिजवाया जाता है। शिशुपाल बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है कैसे भी करो इसको बाहर मत जाने दो, कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिर वो उसे समझाती हैं, जो सैनिक थे कुछ प्लानिंग करती हैं कि क्या बताएं। तो बताती हैं कि हमारा विवाह आपसे तय हुआ है,
और हमने आपके गुणगान करने के लिए, कीर्तन करने के लिए कामदेव से आपकी प्रार्थना की थी, और आज आपसे हमारा विवाह होने वाला है, इसलिए आज हम प्रातः को कामदेव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमने मन में संकल्प किया था कि जिस दिन आपसे विवाह होगा उस दिन हम जा करके उनकी पूजा करेंगे। शादी में भी तो क्या होता है, पहले से पूजा इत्यादि की जाती है ना, तो पूजा के कार्य में विघ्न नहीं डालते, तो ऐसा दिमाग में शिशुपाल के डाल दिया। सैनिकों के द्वारा संदेश भिजवाया गया कि वह तो पूजा करने जा रही हैं, जिससे कि निर्विघ्न आपसे विवाह हो जाए। तो शिशुपाल बड़ा प्रसन्न हुआ, रुक्मणी हमसे शादी के लिए पूजा करने जा रही है, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या होगी, इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए, ऐसा सम्मान अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इनको जाने दिया जाए। क्या था, असत्य बोला था, प्रेम के जाल में रुक्मणी भी फंसी है और उधर श्री कृष्ण जी भी फंसे हैं, असत्य के द्वारा मोहनीय कर्म के कारण से निकल पड़ी। कहाँ पहुंची, प्रमथ नामक उद्यान में, वहां पहले से श्री कृष्ण जी और बलदेव छुपे हुए हैं। जाकर के बुआ ने कहा कि अब तुम आगे अकेले जाओ, बाकी लोगों का जाना ठीक नहीं है। सहेलियों को और स्वयं को वहीं ठहरा दिया, उद्यान के प्रारंभ में किसी दूसरे स्थान पर। बहुत बड़ा उद्यान है, वन है, बहुत सुंदर है। और क्या कहा कि अब तेरा देव वहां पर है, तू एकाकी जाकर, एकाकी माने अकेली, एकमात्र तू जाकर के उसकी अभ्यर्थना कर, अब वहां जाकर के उससे मिल ले। अपने समूह से बिछड़ी हुई रुक्मणी चंचल चित्त से इधर उधर देखने लगी। अब बेचारी अकेली पड़ गई उस जंगल में, देख रही है चारों तरफ चंचल चित्त से, है ना, कि कैसे कहाँ पर छुपे हैं, ढूंढ रही है। वृक्षों की ओट से श्री कृष्ण ने कोमलांगी शुभ लक्षण काम नयनी चंद्रमुखी पिकबेनी रुक्मणी को देखा। कितनी उपमा, कितना अलंकार, श्रृंगार रस यहाँ पर फिर से दिया गया है। श्री कृष्ण जी छुपे हुए हैं पेड़ के पीछे, देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, कोमल अंगी, कितनी सुकोमल है, शुभ लक्षण वाली, काम नयनी, चंद्रमा के समान मुखवानी और पिकबेनी, बहुत ही सौंदर्य से परिपूर्ण ऐसी रुक्मणी को छुप करके देखा। किसने देखा, श्री कृष्ण जी। उसकी देह यष्टि कृशांगी थी, बहुत सुंदर थी, उसकी देह अत्यंत सुंदर, कृशांगी की भी उपमा दी है यहाँ पर। सारंगी सी सुरीली भुजाएं, सारंगी बजाते हैं ना, ऐसी सुरीली भुजाएं, मालती पुष्प सदृश कोमल, सबसे पुष्पों में सबसे कोमल पुष्प होते हैं मालती के पुष्प, ऐसी कोमल है। उरोज युगल पुष्ट एवं उत्तुंग गौरवर्ण एवं सूक्ष्म कटी थी, बहुत सुंदर, सारी की सारी उपमाएं जो बिल्कुल स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर आ गई हो, ऐसी शारीरिक उपमाएं यहाँ पर आचार्यों ने दी। पहले ही बताया ना कि क्यों देते हैं, जिससे कि इधर उधर के जो और शास्त्र हैं और फिल्मी स्टोरी में, वीडियो में देखने का जो आनंद आता है, वह आनंद आप यहीं ले लो। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।